जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं रियांशु तिवारी आप सभी के प्रिय परिवार एसपी क्लासेस गोंडा में हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। आप सभी लोग लगातार एक नई क्लास में सुबह के 9 बजे जुड़ जाया करिए और लगातार सुबह के 9 बजे आपकी क्लासें उपलब्ध हो जाती हैं यूट्यूब पर। आप लोग मेहनत करके पढ़ाई करते रहिए और क्या नाम है, वीडियो को लगातार शेयर भी कर दिया करिए। आप अपने छोटे भाई बहन के पास ज़रूर शेयर कर दिया करिए जो दूर बैठे हैं या दूर कहीं भी हैं। बाकी हमारी क्लास चल रही थी नंबर सिस्टम पे, जो कि एलसीएम बताया जा चुका है। कल के डेट में कल एलसीएम बताया गया है, तो आगे के बारे में सीखा जाएगा। नहीं, एलसीएम बेसिक पॉइंट बताया गया है, नहीं एलसीएम और आगे बड़े बड़े कैसे होते हैं वो भी बताया जाएगा। और इसके साथ में आज की क्लास में बताया जाएगा एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ किसके कितने प्रकार से कैसे कैसे निकाल सकते हैं। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो एचसीएफ पहले जानो कि एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ, एचसी और एफ, ये क्या होता है इसका पहले पूरा नाम जानो। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन, HIGHEST हाईएस्ट कॉमन, COMMON कॉमन फैक्टर, FACTOR हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्त, ठीक है। ये होता है एचसीएफ का पूरा नाम हिंदी और इंग्लिश में। इसको हिंदी में कहते हैं मासा। क्या कहते हैं? मासा। शॉर्ट में कहते हैं इसको मासा, ठीक है। अब सबसे पहले तो इसकी परिभाषा क्या होगी। यानी इसकी परिभाषा क्या है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या। कैसी संख्या? नाम होता है बड़ी की और रहती है छोटी। वहाँ नाम होता है यानी एलसीएम लासा में नाम होता है छोटी की, रहती है बड़ी, है कि नहीं? रहती नहीं है, अपने आप में जो कह रहा हो सही है, तुम्हारे अनुसार लगती है कि ये बड़ी है छोटी है। तो कह रहा है ये जो मासा होता है यानी महत्तम समापवर्तक होता है, कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, क्या कहलाती है? मासा कहलाती है। कर दे, महत्तम समापवर्तक मासा यानी मासा कहलाती है यानी ऐसी संख्या जो क्या नाम है बड़ी से बड़ी हो, अपने आप में सबसे बड़ी संख्या हो। अपने आप में कैसी हो? सबसे बड़ी संख्या, यानी उससे बड़ी और कोई भी संख्या ना हो। यानी कोई भी संख्या दे दी गई हैं, 3 4 5 6 जो भी संख्या दी जाती हैं, 2 1 तो दी नहीं जाएगी क्योंकि एक का वही हो जाएगा। तो जितनी भी संख्याएं दी जाती हैं उन संख्याओं में से ये देखना है कि उन संख्याओं को काटने के लिए सबसे बड़ी ऐसी कौन सी संख्या है जो सबसे बड़ी हो, जो क्या नाम दी हुई सभी संख्याओं को क्या कर दे? विभाजित कर दे, काट दे, ठीक है। वो क्या कहलाती है? महत्तम समापवर्तक यानी मासा कहलाते हैं, ठीक है। जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पे संख्या ले लिया जाए 8 4 और 6, ये संख्या लिया गया है। 8 4 और 6 को ले लिया गया। अब 8 है, 4 है और 6 है, ठीक है। कहा है भैया? कहा है कि
इसको यानी ये जितनी भी सारी संख्याएं दी गई सभी संख्याओं को क्या कर देती हो, पूर्णतः विभाजित कर देती हो। और कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या भी हो, यानी संख्या बड़ी से बड़ी हो और दी हुई सभी संख्याओं को क्या कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं। तो अगर वैसे डायरेक्ट बताना है इसका मासा, ये जो संख्या है भैया 8, 4 और 6, यानी 8, 4, 6 को विभाजित करने के लिए सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, कौन सी संख्या है, 2 ही एक ऐसी संख्या है, इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है। 3 ना तो 3 करेगी, ना तो 4, ना 5, ना 6, ना 7 और ना ही 8। सभी को यानी A to Z जितने 3 नंबर दे तीनों को, सभी कोई और संख्या है नहीं जो विभाजित कर ले। एक अकेली 2 ही सबसे बड़ी संख्या है जो इन तीनों को क्या कर लेगी, विभाजित कर लेगी। इसीलिए इसका HCF क्या होगा, 2 होगा। HCF क्या होगा, 2 होगा। अगर ये तो 60 तरीका है, तुरंत निकाल लिया दिमाग से, है कि नहीं। अब बात करते हैं डिविजिबल मेथड क्या है, भाग विधि क्या है। HCF निकालने की भाग विधि भी आती है, मल्टीप्लिकेशन यानी फैक्टराइजेशन मेथड भी है, ठीक है। तो भाग विधि से कैसे निकालते हैं इसको, जैसे लगातार हमारे इस विद्यालयों में भाग विधि ही सिखाया गया है, ये सब नहीं सिखाया गया है, कभी नहीं सिखाया गया। अगर सिखाया गया होता तो पहले से जानते हैं कि नहीं, यानी जब छोटे थे तब भी भाग विधि सिखाया जाता, थोड़ा और बड़े हुए तो अब मल्टीप्लिकेशन यानी फैक्टराइजेशन विधि सिखाया गया। और उसके बाद में अभी क्या नाम है, आगे आए हो तो थोड़ा और स्पीड से तो ये भी सीखो, ठीक है। तो बाकी जो विधियां हैं कैसे हैं, सबसे पहले तो भाग विधि को देखते हैं। कौन सी विधि, भाग विधि देखेंगे कैसे लगता है भाग विधि। तो इसकी जो भाग विधि होती है इसमें सबसे पहले लेते हैं नंबर, क्या लेते हैं, नंबर लेते हैं। संख्या क्या है, जो संख्या है 8 है, 4 है और 6 है। जितनी भी संख्याएं होती हैं, जितनी भी संख्याएं होती हैं इन सभी संख्याओं को पहले देखते हैं, ठीक है। और इसके बाद 2 संख्याओं को लेते हैं, यानी छोटे से 2 संख्याओं को ले लो किसी को। अब एक 8 है और एक 4 है, 6 है और 6 है और 4 है, 2 संख्या है, 2 संख्याओं को हम लेंगे, ठीक है। अब 2 संख्याओं के लिए हम स्टेप 1 पहले ले प्रथम चरण। स्टेप 1 यानी प्रथम चरण में क्या करेंगे, प्रथम चरण जो हमारा है इसमें हमने 2 संख्याओं को लिया, 4 और 6 को, इसी तो लिया है, 4 और 6 को लिया। और इसमें जो लिया है संख्या उनमें से छोटी संख्याओं से क्या करेंगे, भाग करेंगे बड़ी वाली संख्याओं को। तो 4 है, 4 से भाग कर लेंगे किसको, 6 को भाग करेंगे। अब 4 एकन्नम 4 माइनस कर दूंगा, यहाँ क्या बच जाएगा, 2 शेषफल बच जाएगा, बच जाएगा नहीं बच जाएगा। जब यहाँ पे जो शेषफल होता है, ठीक है, यहाँ जो शेषफल आता है, अगर शेषफल आएगा तो भैया शेषफल से फिर आगे की संख्याओं का क्या करेंगे, भाग करेंगे, यानी काटेंगे। और किसको करेंगे, जो यहाँ पे भाजक रहा होगा, जो यहाँ पे भाजक होगा उस भाजक को यहाँ पे लाएंगे, रख लेंगे बीच में भाज्य की जगह पे, ठीक है। और शेषफल से क्या करेंगे, इसको काटेंगे। ये प्रक्रिया लगातार तब तक होती रहेगी, ऐसे जब तक ये कटेगा नहीं तब तक ये प्रक्रिया लगातार चलते रहेंगे, दोहराते रहेंगे इस प्रक्रिया को, ठीक है। जब कट जाएगा तब इसको छोड़ेंगे, जब तक नहीं कटेगा तब तक ये प्रक्रिया कि अगर शेषफल बच गया तो शेषफल से अगली संख्या को काटो, जो भाज्य काट रहा हो उसको ले आओ नीचे, ठीक है। ये प्रक्रिया लगातार क्या करते रहेंगे, दोहराते रहेंगे। तो बताओ 2 दूनी 4 माइनस करूंगा, कट गया नहीं कट गया, कट गया पूरा पूरा। अब तो दोहराने की जरूरत नहीं है ना। अच्छा बताओ 4 और 6 का एलसीएम क्या आया, HCF क्या आया, 2 क्यों भैया, जो पूरा का पूरा काट देगा, जो पूरा का पूरा विभाजित कर देगा वही उसका क्या होगा, HCF होगा। तो 4 और 6 का HCF क्या आया, 2 आया कि नहीं आया। अब 2 इन दोनों की जगह पे क्या रख दिया गया, 2, और अगली संख्या क्या बच गई, 8। तो द्वितीय चरण क्या है हमारा, संख्या कौन कौन सी बची, द्वितीय चरण, द्वितीय चरण यानी सेकंड स्टेप क्या है, 8 और 2। जब क्या नाम 8 और 2 हमारी 2 संख्याएं बच गई, और हम कहते थे कि छोटी वाली संख्या से क्या करना है, भाग करना है। तो 2 को ले लिया भाग करने के लिए, किसको, 8 से। बताओ 2 चौक माइनस कर दूं, कट गया नहीं कट गया। तो इसकी यहाँ पे यानी 8 और 2 में हमारा HCF क्या है, 2 ही है ना। यानी टोटल सबको अगर मिलाया जाए तो HCF क्या आया, 2 आया। क्या आया है, तो HCF क्या आया हमारा भैया, 2। कोई दिक्कत, एक तो ये था, दूसरा ये है, और तीसरा तुम्हारा जो फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है, यानी मल्टीप्लिकेशन यानी गुणनखंड विधि से जो है, मल्टीपल
सिंपल मेथड। ठीक है, ये क्या है, जो संख्या इसमें भी पहले क्या ले लेंगे, सारी की सारी संख्या 8 है, 4 है और 6 है। ये चीज़ है हो गई तुम्हारी क्या संख्या होगी। अब सबसे पहले इसमें एक एक संख्या को लेते हैं। ठीक है, यानी प्रथम चरण, फर्स्ट स्टेप, प्रथम चरण जो है एक संख्या को लेंगे, 8 है, इसको ले लिया, इसका निकालेंगे फैक्टर। क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। अब बताओ 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 में किसका मल्टीप्लाई कर दें कि 8 हो जाए, 8। बताओ यहाँ 1 के बाद में क्या आता है 2, 2 में किसका मल्टीप्लाई कर दें कि 8 आ जाए, 4। बताओ 2 के बाद क्या आता है, अच्छा 3 से किसी का मल्टीप्लाई करने पे 8 आएगा, तो 3 के बाद क्या आता है 4, और 4 से किसका मल्टीप्लाई कर दें 2 का। तो 4 से अगर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से किसका मल्टीप्लाई 2 का करते हैं, देखो इसके ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई 2 का हो चुका है, हो चुका नहीं हो चुका। और जहाँ पे रिपीट करेगा वहां से इस नंबर को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं और छोड़ देते हैं, और आगे की ओर इसको फैक्टर इसका लिख देते हैं, इतना ही। ऐसे इधर क्यों लिखेंगे, और ध्यान रखना कि इधर वाली जो संख्या है ये बढ़ेंगी, इधर वाली संख्या जो है घटेंगी, ये भी ध्यान रखना कि यहाँ आगे वाली जो संख्या होंगी वो बढ़ेंगी और पीछे वाली जो होंगी घटेंगी। वो कितना भी बड़ा, जैसे यहाँ क्या ना 2 ही हुआ, 4, 6, 8, 10 भी तो हो सकता है, किसी कितना कितना भी उससे नहीं मतलब है। ये इधर वाली बढ़ती जाएंगी, इधर वाली घटती चली जाएंगी। अब इसका जो फैक्टर है, फैक्टर क्या है बाबू, क्या आया है 1 आया है, 2 आया है, 4 आया है और 8 आया है, यही तो आया फैक्टर। एक हो गया हमारा। अब द्वितीय चरण है, दूसरी संख्या को लेंगे, द्वितीय चरण, दूसरी संख्या हमारी क्या है 4 है। जितनी भी संख्या होंगी सबका यही काम करेंगे। ठीक है, 1 है मल्टीप्लाई किसका कर दें 4 का, किसका कर दें 4 का कर दें। 2 में मल्टीप्लाई किसका कर दें। अब बताओ इसके बाद में किसी और से होगा, नहीं होगा ना, तो इसको ऐसे यहीं पे छोड़ दिया, इसका फैक्टर लिख दिया, फैक्टर लिख देंगे। क्या है 1 है, 2 है, 2 है और 4 है। ठीक है, अगला तीसरा संख्या क्या है 6 है। अब इसका भी मल्टीप्लाई का फैक्टर निकालेंगे, 1 मल्टीप्लाई 6, 2 मल्टीप्लाई 3। अच्छा इसके बाद में 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, यही तो करेंगे, लेकिन यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका रिपीटेड हो जाएगा नंबर, और रिपीट हो जाएगा तो वहाँ से आगे बढ़ते ही नहीं हम। इसका भी क्या लिख देंगे, फैक्टर लिख देंगे, और फैक्टर इसका लिखेंगे क्या है 1 है, 2 है, 3 है और 6। ठीक है, यानी इन सभी का क्या निकल के आ गया है फैक्टर। सभी तीन नंबर थे, तीनों का फैक्टर निकाल लिया, नहीं निकाल लिया। जब तीनों का निकाल लिया फैक्टर, तो देखो सबसे पहले तो फैक्टर क्या नाम है, फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, इसका निकाल लिया फैक्टर, कोई दिक्कत है। अब उसके बाद में कॉमन फैक्टर करते हैं। बताओ कॉमन, अब यहाँ कॉमन फैक्टर कर लेंगे, क्या कर लेंगे, यानी स्टेप जो हमारा अगला होगा, यहाँ प्रथम द्वितीय और तृतीय चरण यहाँ हुआ था। ठीक है, तृतीय चरण, आगे जो हमारा चरण जाएगा चतुर्थ। कौन सा चरण, यानी चौथा, 4th स्टेज, चतुर्थ चरण। इसको लिखेंगे कॉमन फैक्टर। कौन सा फैक्टर, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो सभी में हो, जो कहाँ पे हो, सभी में हो। अब बताओ 1 इसमें, 1 इसमें, 1 इसमें, कॉमन है कि नहीं है। 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, है कॉमन कि नहीं है। 4 इसमें 4 नहीं है, तो कॉमन होगा कभी, 4 है तो इसमें नहीं है, होगा कभी कॉमन। अब बताओ 8 इसमें है, इसमें नहीं है, तो कॉमन होगा। यानी जो हो सब में हो, जो हो, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए जिसमें नहीं हो, तभी वो कॉमन होगा जब सभी में होगा। ठीक है, अब कॉमन फैक्टर है तो उसके बाद में HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो कॉमन फैक्टर है उसमें सबसे बड़ा, कॉमन फैक्टर है उसमें सबसे बड़ा क्या है 2 है, लिख दिया 2, आंसर हो गया। कोई दिक्कत, इससे भी 2, इससे भी 2, और कोई दिक्कत है, लगाने के तरीके में कोई समस्या होगी, उतार लो जल्दी से, जल्दी कर लो। ये तुम्हारा था HCF और LCM का काम, बेस इसका हुआ ख़त्म। अब सवाल आगे लगवाने जा रहे हैं, सवाल के लिए रेडी हो जाओ। यही सारे तरीके हैं, इसी तरीके से सब लगेंगे। इसको लिख लो, इसके बाद थोड़ा 1-2 सूत्र और लिख लो, तब कुछ करें।
हो गया होगा, साफ कर दें। ठीक, अब जैसे ये तो सिंपल रहा, कर लिया है कि नहीं। अगर थोड़ा आगे बढ़ के आए, जैसे अभी भिन्नों में कह दे तो कैसे करोगे, है कि नहीं। अभी भिन्नों का कह दे लासा निकालो, तुम निकाल पाओगे? निकाल पाओगे? वहाँ पे नहीं निकाल पाओगे, जब तक नहीं जानोगे तब तक कैसे निकाल लोगे। तो भिन्नों का लासा, भिन्नों का मासा, तो लिख लो भिन्नों का लासा, ये फार्मूला लिख लो सब, ठीक है। जैसे भिन्न क्या होता है, पीएपान की होता है, इसका लासा कैसे निकालोगे? निकाल पाओगे? निकाल पाओगे। भिन्नों का लासा लिख लो, फार्मूला है भिन्नों का लासा और भिन्नों का मासा। इससे पहले एक क्वेश्चन जरा लगा के दिखा दो इसका, जो भी दिए हैं। क्वेश्चन दे? ठीक, ये 6 है, 8 है और 10, इसका एलसीएम एचसीएफ बता दो जल्दी। एलसीएम भी बताओ, एचसीएफ भी बताओ। इतना देर लग जाएगा क्या? 6, 8, 10 का एलसीएम पहले बताओ। एलसीएम निकाल दी थी, क्यों निकाल दी थी? ऊपर एलसीएम लिखा हुआ है। 8 से 60 कभी कटेगा ही नहीं। हाँ 120 सही है, 120 सही है। एचसीएफ 2 ये भी सही है, सही है। देखो भिन्नों का लासा निकालने के लिए, देखो भिन्न कैसी होती है? भिन्न हमेशा पीएपान क्यू के फॉर्म में होती है। किसके? यानी बटे के रूप में होती है। किसके रूप में होती है? बटे के रूप में होती है। भिन्न हमेशा कैसी होती है? बटे के रूप में तो होती है। ठीक, तो भिन्नों का जब लासा निकालना होगा तुमको, किसका? यानी बटे के रूप में कोई संख्या दे रखी हो, जैसे सिंपल दे रखी होती तब कर लेते हो, ठीक है। लेकिन जब भिन्न के रूप में यानी पीएपान क्यू के रूप में दी होंगी, तब उसका जब लासा निकालना होगा तो भिन्न, अगर ऊपर वाले को क्या कहते हैं? नुमरेटर। क्या कहते हैं? नुमरेटर। न्यूमरेटर कहते हैं। और न्यूमरेटर को कहते हैं अंश। क्या कहते हैं? नीचे वाले को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर कहते हैं। डिनोमिनेटर को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। तो भैया भिन्नों का लासा निकालने के लिए पहले अंश का तुम लासा निकाल लेना। किसका? अंश का लासा, यानी न्यूमरेटर का लासा। अंश का लासा बटे में हर का मासा निकाल लेना। हर का मासा। अब भिन्नों का मासा निकालने के लिए अंश का मासा निकाल लेना। अंश का मासा निकाल लेना और हर का लासा निकाल लेना, ठीक है। और इसको काट पीट के बराबर कर लेना, वही तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। जो आएगा वही तुम्हारा क्या होगा? आंसर होगा। कोई दिक्कत है? इसका कैसे आया? जैसे भी डायरेक्ट हमको बताना है। 6 है, 8 है और 10 है। 6 है, 8 है और 10 है। जैसे एलसीएम इन्होंने 120 दिया और एचसीएफ क्या दिया? उत्तर 2 दिया। तो भैया अब 6 था, 8 था और 10 था। 6 था, 8 था और 10 था। 6, 8 और 10 है। कह रहा है एलसीएम निकालो। क्या निकालो? एलसीएम तो हमने अपने डिफिनीशन में पढ़ा था कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं से क्या हो जाती हो? विभाजित हो जाती हो। तो बताओ इन 6, 8 और 10 से ऐसी कौन सी संख्या? इन्होंने बताया था 120। किसको बताया था? 120 को बताया कि विभाजित हो जाती। बताओ 12 दहम्मा कितना होता है? 120 होता है कि नहीं होता है? बताओ 20 अट्ठे
140 होता है कि नहीं। अच्छा 120,120 कहा था ना, 120, 120, ये 8 एकन्नम 8 और बच जाएगा 4, 8 पंचे 40, 15 अट्ठे 120, 15 से कट जाएगा यानी 8 15 120। ठीक है, ये भी कट जाएगा, इससे भी कट गया। अब बच रहा है तुम्हारा 6, ये हो जाएगा तुम्हारा 6 दूनी 20 छक्का कट जाएगा। ठीक है, 120 सही है, तीनों से कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। ठीक, अब एलसीएम तुम्हारा यहाँ क्या हो गया था 120। एचसीएफ कैसे आया, एचसीएफ, एचसीएफ अगर एचसीएफ की बात करो तो एचसीएफ कहता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं को क्या कर दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं को क्या कर दे, विभाजित कर दे, नहीं काट दे। तो बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी दो ही है जो 6, 8 और 10 को सभी को क्या कर दे, विभाजित कर दे। बाकी कोई संख्या यहाँ है ही नहीं कि यानी 2 के बाद में कि 2 और 6, 8 और 10 को विभाजित कर देगी। बड़ी वाली संख्या नहीं है, छोटी तो है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, 2 हो गया था। अगर वैसे ज्ञात करना होता तो 6, 8 और 10 का लासा निकालना था, निकाल लो। 2 तियां 2 चौक 2 पंचे, तो अभी 2 से कटेगा ना, 2 दूनी 5 कटेगा, नहीं कटेगा। अब फिर से 2 से काटोगे भी कटेगा, 2 एकम 5 नहीं कटेगा। अब 3 से काटेंगे, 3 एकन्नम 1 5, 5 से फिर से काटेंगे 1 1 5 कम, क्योंकि सभी के नीचे क्या लाना है 1, कितनी बार 2 है 1 1 2 3 मल्टीप्लाई कितनी बार 3 है, कितनी बार 5 है, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 5 जा 5 चौक 20 5 दूनी 10 10 2 120। ठीक है, यहाँ सही है। अगर एचसीएफ की बात करते तो एचसीएफ कैसे निकालते, भाग विधि से निकालते। 6 8 और 10 पहले भाग विधि से निकालते। तो बताओ इसमें 2 अंक ले ले, 6 8, 6 से 8 को क्या करते विभाजित, 6 करनम माइनस करूंगा कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ जो बच जाएगा उसको क्या नाम, जो पहले भाजक होगा उसको क्या कर देंगे विभाजित, 2 तें 6 माइनस करूंगा कट जाएगा। इसका दोनों का क्या आया, 2 आया है। अब इसका दोनों 2 आया तो इसका दोनों यानी 2 और 10 का कर दे स्टेप 2, स्टेप 2 ले लेंगे। तुम्हारा 2 और 10 है ना, 2 से भाग कर देंगे किसको, 2 पंचे माइनस करूंगा कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। एचसीएफ क्या आएगा। ठीक है, ऐसे तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन मेथड है, वो भी उसी से भी यही आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो ये इसको उतार लिया सभी ने। जब कभी भी भिन्न का लासा या भिन्न का मासा कहेगा तो ऐसे करना है। बाकी आगे जब भिन्न आएगा, भिन्न पढ़ाएंगे ना, फ्रैक्शन जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे इसको फिर से इसको लेके आएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे करवाएंगे तुमको भिन्नों का जोड़, भिन्नों का गुणा, भिन्नों का क्या नाम है लासा, भिन्नों का मासा। ठीक है, भिन्नों का मल्टीप्लाई यानी गुणा भाग सब वहाँ पे करवाया जाएगा। ठीक है, बाकी इसको लिखे रहना, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा क्वेश्चन लिखो। पहले इस प्रकार से खूब बढ़िया से अपनी स्पीड बढ़ा लो। दस 12 18 जल्दी निकालो। एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालो। एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल के उत्तर दो, जल्दी दो। जल्दी लाओ उत्तर फट से। क्या आया 100 और एचसीएफ, एलसीएम 180 और एचसीएफ 2 आया। 180
सबसे छोटी बड़ी संख्या होगी, ये छोटी संख्या होगी जो इन सबसे कट जाए, 18 दाम में 180 और 12 एकन्नम 12 बच जाएगा 6, 12 पंचे 60, 15 बरहिया में 180 होता है, 12 एकन्नम 12, 6, 12 पंचे 7, 15 दूना 30, 15 एकन्नम 30, 15 एकन्नम 15, 3 18, ठीक है। और उसके बाद में सही है, एक 180। HCF बताओ, 2 आया है, 2 ही होगी जो सबको क्या कर दे, काट दे। ठीक है, एकदम सही है। अगला क्वेश्चन लिखो, 10 12 10 12 14, 10 12 14, दोनों बताओ। HCF 2 LCM 420, HCF 2 LCM 420, HCF 2 और LCM 420, ठीक है, 420, ठीक। देखो थोड़ा एक को से क्या नाम है, सूत्र और लिख लेना। प्रथम संख्या, ठीक है, प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा होता है, लासा गुणे मासा। इसको लिख लो सूत्र, फिर इस पे सवाल दें। अगर तुमको इस प्रकार से, जैसे अभी क्या नाम है साधारण दे देता था कि इसका लासा निकालो इसका मासा निकालो, निकाल लिए, ठीक है, कर लिया। लेकिन अगर तुमको कह दे कि क्या नाम है किसी भी संख्या का मासा इतना दिया है और लासा इतना दिया है, किसी भी संख्या का, अभी कह दे किसी भी संख्या का लासा दे दिया 10, मासा दे दिया 15, ठीक है, लासा दिया 10, मासा दिया 15 और कह दिया है उनमें से पहली संख्या 25 है तो दूसरी संख्या का मान बताओ। यानी तुमको दे दिया, लासा भी दे देगा, मासा भी दे देगा और तुमसे संख्याएं पूछेगा कि संख्या बताओ कि वो संख्या कौन सी थी जिसका लासा और मासा इतना आया। तो वहां पे क्या लगाओगे, इस फार्मूले को लगाओगे, ठीक है, प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। इसको लिख लो कि लासा गुणे मासा, नहीं लासा और मासा का गुणा करोगे तो पहली संख्या और दूसरी संख्या तुम्हारी आएगी, ठीक है। इस सूत्र को लिख लो, उसके बाद में आप चलो सवाल पे चलते हैं। लिखो, दो संख्याओं का एलसीएम उनके HCF का 12 गुना है। दो संख्याओं का एलसीएम उनके HCF का 12 गुना है, उनके HCF का 12 गुना है यदि HCF तथा LCM का योग, यदि HCF तथा LCM का योग 403 है और एक संख्या 124 है, तो एक संख्या 124 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए।
तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये सवाल तुम्हारे घर के लिए HW छोड़ दे रहा हूं, इसको कर लेना। क्वेश्चन जो बोला हूं बताओ। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना है। 12 गुना है यदि एचसीएफ तथा एलसीएम का योग 403 है और एक संख्या 124 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये इस वाले फार्मूले पे लगेगी, ठीक है। इस वाले फार्मूले पे क्वेश्चन है और यहाँ बात किया है कि एलसीएम उनके एचसीएफ का क्या है, यानी अगर जो भी एलसीएम है, जैसे एलसीएम है जो भी है, ठीक है, एलसीएम उनके एचसीएफ का कितना है 12 गुना, यानी एचसीएफ जितना होगा, जितना एचसीएफ होगा उसका 12 गुना कर दो। एचसीएफ का 12 गुना इधर कर दो। 12 गुणे एलसीएम बराबर में एचसीएफ, यानी एलसीएम कितना है 12 गुना ज़्यादा है किससे, एचसीएफ, यानी एचसीएफ बराबर में 12 गुणे एलसीएम।